सर 22 तारीख को जिस तरीके से सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी सचिवालय घेराव करने वाले हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो आग्रह होगा कि ये आंदोलन का रास्ता छोड़ दें, कोई फ़ायदा उससे नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी जो है सो इस पर गंभीर है और जितने अभ्यर्थी को बेचैनी है, उससे ज़्यादा बेचैनी सरकार को है कि जल्द से जल्द हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी दें, और उसमें सबसे प्राथमिक सूची में शिक्षकों की बहाली है। तो सरकार उस पर काफ़ी अपने से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी स्वयं इस चीज़ को लेकर अपने पहल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो विलम्ब हो रहा है, तो पिछले चरण में जो प्रक्रिया चली और जिस ढंग से उसमें कई मामले सामने आते गए और काफ़ी लंबा खींचा, और उसमें किसी न किसी कारण से लोगों को कोर्ट में जाने का मौका मिला, और उसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां हुई। सर, इसके पहले भी हम आपका बाइट लिए थे, तो आपने कहा था कि 1 महीना के अंदर जो सीटेड अभ्यर्थी हैं वो स्कूल में होंगे, तो फिर क्या कहाँ समस्या आ जा रहा है कि फिर टाइम लग जा रहा है? वही बता रहे हैं कि जैसे देखिए, सब चीज़ की प्रक्रिया होती है। जी। शिक्षा विभाग एक नियमावली अपना तैयार की, फिर वह वित्त विभाग में गई, फिर उसके बाद में उस पर लीगल एक्सपर्ट से उस पर राय लिया जाता है। तो इसलिए इस बार सरकार की मंशा है कि इस ढंग की प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें किसी ढंग का लोच नहीं रहे, और नियोजन के बाद भी जो शिक्षकों के सामने जो कई समस्याएं हैं, जैसे कभी समस्या आप देख रहे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने स्थानांतरण की समस्या है, तो ये समस्या जो बाद में जो समस्याएं आएंगी, पहले ही क्यों नहीं उन सारे समस्याओं को उसका निराकरण कर दिया जाए, जिससे बाद में कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए समय लग रहा है, लेकिन फिर भी जितना जल्द हो सकेगा। सर, जल्द कब आएगा? अभ्यर्थी कहते हैं कि आप लोग हमेशा यही बात कहते हैं, जल्द कब आएगा सर? अभ्यर्थियों के आक्रोश को मैं समझ रहा हूँ, उनका आक्रोश सही है। अब 3 साल से जो वे प्रतीक्षा में है बराबर कि हाँ साहब अब निकलने वाला है, कई बार समय भी दिया गया, तो सारा वो सब बातें फेल हो, स्वाभाविक है उनमें आक्रोश होना। और जल्द शब्द से जल्द मैं भी खुद ट्वीट कर चुका हूँ कि यह जल्द शब्द कब आएगा। तो सवाल यह है कि जब सामने समस्या आती है तब समझ में आता है कि इसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं। हमको भी वही लग रहा था। अच्छा, 22 तारीख को अभ्यर्थी सचिवालय घेराव करने वाले हैं, रणनीति बना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कि आपको क्या लगता है कि देखिए, हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं जी, विभिन्न सवालों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, जन समस्याओं को भी लेकर जी। लेकिन एक चीज़ है कि आंदोलन किस लिए किया जाता है? सरकार का अटेंशन। अभ्यर्थी कह रहे हैं सर कि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, ज्वाइनिंग बाद में लिया जाएगा, ताकि हम लोग को एक सुनिश्चित डेट जारी कर दिया जाए, बाद में हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अभ्यर्थी यही कह रहे हैं, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है सर? बार बार आश्वासन मिल रहा है, आप लोग भी कहते हैं कि जल्द। हर एक मतलब जो भी नेता का बात करे या किसी का भी बात करे तो वो लोग बोलते हैं जल्द, लेकिन जल्द कब होगा सर? 3-3.5 साल से तो जल्द नहीं हो रहा है। देखिए, वही कर रहे हैं कि पहले भी जो शिक्षा मंत्री जी थे आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, उनकी भी मंशा स्पष्ट थी, वे चाहते थे कि हाँ शिक्षकों को हम जल्द से जल्द नियुक्ति करें। उनके द्वारा कई बार डेट की भी घोषणा की गई। अभी भी जैसे पिछले बार जब लोग धरना पर बैठे हुए थे तो उस समय उनके द्वारा कहा गया कि जुलाई में हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। जुलाई बीत गया, अगस्त में सरकार बदल गई, तो वही जो समस्याएं पिछले बार आई, फिर उन समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़े, फिर वैसी समस्या नहीं आए कि डेट की घोषणा कर दी जाए और किसी वजह से। अभ्यर्थी कह रहे हैं सर कि 2024 में अगर हम लोगों की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती है तो 2024 में हम लोग भी सिखा देंगे तेजस्वी यादव। अब वह देखिए, वो जो आक्रोश में नौजवान साथी हैं तो स्वाभाविक है आक्रोश में। क्योंकि तेजस्वी यादव युवा के नेता हैं, तो युवाओं के लिए सर कहीं ना कहीं अब बहुत लेट हो चुका है। आपको नहीं लगता है कि सर लेट हो चुका है? आप युवाओं के लिए देखिए, जितनी वैकेंसियाँ आ रही है, पद जो है सो सृजित हो रहे हैं कई विभागों में, और निश्चित रूप से इस सरकार की प्राथमिकता है बेरोजगार नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार देना। तो कभी पानी का बौछार किया जाता है, कभी लाठियां चार्ज की जाती है, कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? इस बार भी सचिवालय घेराव करने वाले हैं, तो आपको क्या कहेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए? उसमें जो है, जब जगह नियत है
आंदोलन के लिए जगह निर्धारित कर दिया गया। पहले धरना स्थल था बेली रोड में, फिर बाद में उसको जो है सो गर्दनी बाग में कर दिया गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। अब सवाल है कि जब आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलिएगा तो प्रशासन के सामने समस्या हो जाती है। प्रशासन तो जो है सो जो प्रतिबंधित एरिया है, अगर वहाँ पर आप जाकर कुछ कीजिएगा तो प्रशासन के सामने मजबूरी। साफ तौर पे क्या कहेंगे, एक शब्द में बताइए, अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? एक शब्द में मैं यही कहूँगा कि आंदोलन इसलिए किया जाता है कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। जिन मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं उन मांगों के प्रति सरकार में सरकार के गंभीरता पैदा किया जाए सरकार में। तो सवाल है कि जब सरकार ऑलरेडी इस मामले पर गंभीर है और काफ़ी सिंसियरली इस पर काम हो रहा है, जितना तेज़ी से संभव है उतना तेज़ी से काम हो रहा है, इसलिए भरोसा रखना चाहिए। और चूँकि अभी सरकार बने हुए 1 महीना कुछ दिन हुए हैं और इतने कम समय में जितना तेज़ी से अभी आप देख रहे हैं छठा चरण में जो है, तो छठा चरण लग रहा है कि इस साल समाप्ति नहीं होगा। वही हम बता रहे हैं कि यदि अभ्यर्थी तो बहुत बातों को नहीं समझ रहे हैं जो अंदर की बातें हैं, अब फेस करना उनको पड़ रहा है। छठा चरण चला, कितने दिनों तक चला, कोर्ट में गया मामला, अभी भी छठा चरण ही चल रहा है। हाँ, अब छठा चरण हुआ था, पिछली सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि छठा चरण को हम क्लोज करेंगे और 7वां चरण शुरू करेंगे। नहीं हुआ, अगर होता तो फिर जो है आज समस्या आती, फिर आज समस्या आती जो समस्या आप अभी देख रही हैं। सर साफ तौर पे सर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गोल गोल घुमा रहे, तो गोल गोल सर गोल गोल घुमाने की बात नहीं है सर। साफ तौर पे कहिए ना कि नोटिफिकेशन के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, कोई डेट दीजिए या बात कीजिए। डेट तो सरकार देगी, हम तो डेट नहीं दे। आप तो बात कर सकते हैं ना सर, बराबर बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बराबर बात कर रहे हैं। तो और कितना अभ्यर्थियों को इंतजार करना चाहिए ये बताइए। देखिए अब इंतजार हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इंतजार इस साल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग तो चाहते थे कि इस साल नियुक्ति पत्र दिया जाए 2022 में, वे अपने विद्यालय में रहें। लेकिन अभी जो आप देखिए छठा चरण में जो मामला आया तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं जब वे कहे कि आप यह कीजिएगा वह कोर्ट में चला जाएगा। जिस नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हुआ है, ABCD कोई अगर कोर्ट में चला जाएगा तो आपकी यह प्रक्रिया रुक जाएगी। तो क्या लग रहा है इस बार नोटिफिकेशन, इस साल नोटिफिकेशन आ जाएगा? इस बार जो नोटिफिकेशन होगा इस ढंग से पाक साफ होगा, इतना स्मूथली वह प्रोसेस चलेगा कि उसमें किसी तरह का कोई झंझट, कोई लोच नहीं रहे और समय भी नहीं लगे। सर 2022 में नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्या लग रहा है? हम तो उम्मीद रखते हैं कि अभी तक जो स्थिति देख रहे हैं निश्चित रूप से जैसे 2022 में जिस तरीके से आपने कहा था कि 1 महीना तक 2022 में प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। 2022 में प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए निश्चित रूप से। और हम लोग की मंशा है कि जितना तेज़ी से हो, हम तो आज भी चाह रहे हैं कि 2022 में, चूँकि देखिए लोग माने पिछले जो प्रक्रियाएं हुई हैं उसी से लोग आज की प्रक्रिया को माने उसी नज़रिए से देख रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे सर? एक अभ्यर्थियों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप भरोसा रखिए और निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा गंभीर सरकार है और सरकार उस पर तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। आप आंदोलन का रास्ता छोड़ दीजिए, अगर सरकार गंभीर नहीं होती तब आपको आंदोलन करने की आवश्यकता होती, लेकिन सरकार स्वतः आपके मामले को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई कर रही है। और जो विलम्ब हो रहा है आपके हित में हो रहा है कि आप जो है सो और ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाती है कि आप आवेदन कर दिए और उसके बाद में जो है सो अब इधर लटके हुए हैं कि अब होगा, मामला चला जाता है कोर्ट में। तो अभ्यर्थियों को वेट करना चाहिए, आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए, आंदोलन का रास्ता छोड़ देना और जल्द से जल्द 2022 में क्या आशा करें कि आ जाएगा नोटिफिकेशन? अभी तक जो स्थिति है उसमें अभी भी हम होपफुल हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी हम होपफुल हैं। अब उसमें देखिए ना, जैसे कि फिर चला गया कोर्ट में, छठा चरण का है उसमें चला गया लोग कोर्ट में। अच्छा, जब तक छठा चरण समाप्त नहीं होगा तब तक 7वां चरण आएगा। वो सवाल वही है कि आप अगर शुरू कर देते हैं उसमें से कोई भी अगर कहीं किसी भी नियोजन इकाई में, भले वहाँ पर एक, यह जानते हैं कि वहाँ पर एक भी माने नियुक्ति नहीं होने वाली, लेकिन अगर वह चला जाता है कोर्ट में तो फिर मामला फंस जाएगा। तो नियोजन प्रक्रिया शुरू भी हो जाए। हमारी मंशा है कि लोगों को हम नौकरी दें, नौकरी का नाटक नहीं करें।